कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और मजेदार हादसे से, जहां गलती से हमारी हीरोइन कंपनी के नए सीईओ के ऊपर पानी फेंक देती है, उसे अपनी दोस्त का एक्स बॉयफ्रेंड समझकर। दरअसल वो हीरोइन गुस्से में लाल पीली होकर उस लड़की को सबक सिखा रही होती है और चिल्लाती है कि आगे से उसकी हिम्मत किसी को परेशान करने की नहीं होनी चाहिए। वो तुरंत अपनी सहेली से कहती है कि इस हरकत का वीडियो इंटरनेट पर डाल दे ताकि पूरे देश को इसकी असलियत पता चल सके। और तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उसकी सहेली घबराकर उसे रोकती है और पूछती है कि क्या उसे पक्का पता है कि उसने किसके ऊपर पानी फेंका है। जब हीरोइन कहती है कि ये वही एक्स बॉयफ्रेंड है, तो उसकी सहेली सामने इशारा करके पूछती है कि फिर वो दूसरा लड़का कौन है। अब जैसे ही हीरोइन मुड़कर देखती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सामने जो लड़का खड़ा था वो ग्रे सूट और ब्लैक शर्ट में बेहद रईस दिखा था। जब उसकी सहेली चुटकी लेते हुए पूछती है कि क्या वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, तो हीरोइन अपना सिर पकड़ लेती है। उसे एहसास होता है कि उसने एक गलत इंसान के ऊपर पानी फेंक दिया है। वो डर जाती है कि पार्किंग लॉट के सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो रईस बंदा उसे ढूंढ निकालेगा। उधर दूसरी तरफ उस रसूखदार अमीरजादे के आदमी दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और बताते हैं कि पार्किंग लॉट का सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है। इधर हमारी हीरोइन डर के मारे कांप रही होती है और अपनी सहेली को खींचते हुए वहां से भागने को कहती है ताकि वो चेक कर सके कि कैमरे में उसका चेहरा आया है या नहीं। वो जानती थी कि अगर उस रईस बंदे को पता चल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी वो रईस बंदा पार्किंग में खड़े होकर सोचता है कि आखिर वो लड़की कौन थी, क्योंकि वो उसे थोड़ी जानी पहचानी से लग रही थी। तभी उसके आदमी बताते हैं कि हैट पहनकर पानी फेंकने वाली उस लड़की का चेहरा कैमरे में साफ नहीं दिख रहा है। यह सुनकर वो गुस्से में उसे हर हाल में ढूंढ निकालने का ऑर्डर देता है। हीरोइन सीसीटीवी रूम में फुटेज देखते हुए राहत की सांस लेती है कि पार्किंग वाले कैमरे में उसका चेहरा नहीं आया, और उसे समझ नहीं आता कि वो रईस बंदा उसे इतना जाना पहचाना क्यों लगा है। अगले दिन कंपनी के ऑफिस में हीरोइन अंधेरे में बैठी अपनी ही सोच में डूबी होती है। तभी अचानक लाइट जलती है और एक धमाकेदार अनाउंसमेंट होती है, जहां सबसे शांत रहने की गुजारिश करते हुए रोहिंग फिल्म कंपनी के नए सीईओ मिस्टर शी का स्वागत किया जाता है। ऑफिस के सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसकी सहेली हीरोइन के कान में फुसफुसाती है कि वो कितनी लकी है और पूछती है कि क्या उसने देखा कि नए सीईओ कितने हैंडसम हैं। पर जैसे ही हीरोइन की नजर नए सीईओ पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो थरथराते हुए अपनी सहेली को बताती है कि ये वही लड़का है जिसके ऊपर उसने कल गलती से पानी फेंक दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी कंपनी के नए सीईओ है। उसकी सहेली उसे दिलासा देती है कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, इसलिए वो उसे इतनी आसानी से नहीं पहचान पाएंगे, और वो दोनों को चुपचाप वहां से निकलने की सलाह देती है। दोनों बिना आवाज किए वहां से खिसकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी नए सीईओ की तेज नजर उन पर पड़ जाती है। वो सीधे चलकर हीरोइन के पास आते हैं और पूरी महफिल के सामने टोकते हुए कहते हैं कि मीटिंग के दौरान सनग्लासेस और मास्क पहनना थोड़ा अजीब है। हीरोइन की तो मानो बोलती ही बंद हो जाती है। तभी उसकी सहेली बात संभालते हुए झूठ बोल देती है कि दरअसल आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब है और इन्फेक्शन बाकी सब में ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने मास्क लगाया है। नए सीईओ एक शातिर और कातिलाना मुस्कुराहट के साथ हमारी हीरोइन को देखते हैं। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी इस अनोखी एम्प्लॉय को पहचान चुके हैं, और अगर पहचान गए हैं तो वो कल के उस वाटर अटैक का बदला हमारी हीरोइन से कैसे लेंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।